हेलो ट्रेडर्स, रुपेंद्र सोलंकी ऑन दी साइड। ओनली प्रोसेस नो हाइप। ओनली प्रोसेस इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ अपनी प्रोसेस फॉलो करता हूँ, उस पर किसी तरह का कोई हाइप नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ और आपको भी इसी चीज के लिए प्रेरित करूंगा कि आप सिर्फ अपनी प्रोसेस के ऊपर फोकस करें। आज है 13 जनवरी 2026। आज मार्केट की प्री ओपनिंग हो चुकी है। इस वक्त टाइम हो गया है 9:11 में। हम देख रहे हैं कि मार्केट कल की क्लोजिंग के बाद लगभग 160 पॉइंट ऊपर गैप अप क्लोज हुआ है। तो हमें देखना पड़ेगा कि आज मार्केट किस तरह का मूव करने वाला है, क्योंकि इंडिया अमेरिका की ट्रेड डील होने की चर्चाएं चल रही है। कल जैसे ही न्यूज आई उसके बाद मार्केट ने बहुत ही अच्छा बुलिश साइड में क्लोज किया है। तो क्या बुल्स की यहाँ वापसी हो गई है या फिर ये सिर्फ ट्रेप है, इस चीज को हम समझेंगे जानेंगे। हम अपने चार्ट पर कुछ लेवल्स को ऐड करके रखेंगे जिससे हमें पता चले कि आज मार्केट क्या कर सकता है, क्या करने की संभावनाएं हैं। और सिर्फ संभावनाओं के ऊपर ही ट्रेड्स प्लान किए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि मार्केट कभी भी सर्टेन नहीं है। जैसा कि कल आप देख रहे थे कि मार्केट अचानक गिरते 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 अचानक से पंप आया और आप देखेंगे कि जहां 100 पॉइंट नेगेटिव चल रहा था निफ्टी, वो काफी अच्छा बुलिश क्लोज हुआ 100 सवा 100 पॉइंट ऊपर। तो इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं कि निफ्टी लगभग 25,897 पे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हम अपने ट्रेड्स को किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से हमारी रिस्क को मैनेज करेंगे, तो क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक बिगनर ट्रेडर के लिए रिस्क मैनेज करना ही होता है। हम लोग अक्सर सारी चीजें प्लान कर लेते हैं, हम अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते हैं और उसी कारण हम डे टू डे लॉसेस करते चले जाते हैं। आज मैं अपनी मैक्सिमम रिस्क लिमिट 3,000 रुपए रखने वाला हूँ, इससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। तो देखते हैं मार्केट किस तरह से आज हमें ट्रेड्स देती है, मेरे लिए क्या प्लानिंग हो सकती है। देखो, पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, उसके बाद जैसे ही मुझे ट्रेड मिलेगा मैं उसके बाद आपको बताऊंगा क्या हो रहा है। मार्केट केप अप ओपन हो सकता है, यहाँ से दो सिनारियो हो सकता है। मार्केट ओपनिंग के साथ थोड़ा सा डाउन जाए, कल के हाई को और कल की क्लोजिंग को टेस्ट करे, उसके बाद वापस से गैप अप जाना चाहता है तो गैप अप जा सकता है, मतलब अप साइड जाना चाहता है तो अप साइड जा सकता है। सॉरी, कुछ बोलने में गड़बड़ हो गई। पहला सीन ये हो सकता है कि मार्केट नीचे जाए कल के हाई को और ये गैप फिल करे और फिर वापस ऊपर की तरफ जाए। दूसरी चीज क्या हो सकती है, मार्केट ने छोड़ रखी है फेयर वैल्यू गैप। इस फेयर वैल्यू गैप के पास नहीं ओपन हो रहा है मार्केट, तो धीरे से यहाँ से ऊपर जाए, इस फेयर वैल्यू गैप कहीं कहीं रिवर्स होकर फिर जाए और इस तरह का सीन देखा है। ठीक है, एक ये सीन हो सकता है। तो हमें ये दो सीन देखने को मिल चुके हैं। तीसरा सीन ये हो सकता है क्योंकि मार्केट में बुलिश न्यूज आई है, तो डायरेक्ट यहाँ से ही मार्केट धीरे 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 जाके ऊपर जाकर के क्लोज करे। और जैसे ही फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज करेगा लगभग 26,050 के ऊपर ऊपर, तब जाके हमें फुल बुलिश होने के बारे में सोचना है। जब तक इस वैल्यू गैप को टेस्ट करके इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देता है मार्केट, तब तक हम बेयरिश सोचने वाले हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि मार्केट एक सेल और राइज की कंडीशन बना के इस तरह से गिरना चाहती हो मार्केट। ये चीजें आज रहने वाली है। चलो, मार्केट ओपन होने वाला है, जैसा कि देख रहे हो कि अगले 30 सेकंड में मार्केट ओपन होता है। तो ओपनिंग के साथ में हमें कैसे कैंडल देखने को मिलती है हम वो देखेंगे, और उसके ऊपर ट्रेड कैसे करना है हम सबसे मेन चीज उसके ऊपर प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट अनसर्टन है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। देखो, मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो रही है और अचानक से किस तरफ घूम जाएगी, ना ये आपको पता है ना ये मुझे पता है। लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि आज अगर मार्केट मेरे खिलाफ जाती है तो मैं मार्केट को कितना पैसा देने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि मार्केट ओपन हो चुका है और देखते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव करने वाली है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास ये कुछ रिलेटिव इक्वल हाई है और मार्केट स्टार्टिंग के साथ में ये इस गैप को फिल करने आ रही है। तो क्या इस गैप को पूरा फिल करेगी मार्केट, या यही बीच में से ही गई ऊपर जाने की कोशिश करेगी। देखते हैं, थोड़ा सा देखेंगे समझेंगे, जहां हमें प्रॉपर सेटअप मिलेगा वहीं हम प्रॉपर ट्रेड प्लान करेंगे। एक चीज दोस्तों मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि दुनिया में कोई भी आपको मार्केट में पैसा बना के नहीं दे सकता सिवाय आपके खुद के। इस चीज को आप नोट कर लेना कि जब तक मार्केट में आप खुद अपने पेशेंस को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे ना, दुनिया का कितना भी सक्सेसफुल ट्रेडर क्यों ना आपके साथ में बैठा रहे, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहली जरूरत ये है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। ट्रेड मिलना, नहीं मिलना, प्रॉफिट होना, लॉस होना पार्ट ऑफ गेम है। बड़े से बड़ा ट्रेडर प्रॉफिट भी करता है और लॉस भी करता है। अगर आपका लॉस होता है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बस वहां पे समझने की जरूरत है कि आज मार्केट आपके साथ नहीं चल रहा है, वो आपसे अलाइन नहीं हो रहा है। तो सिर्फ आज हमें मार्केट को यही छोड़ देने की जरूरत है। जब कल हमारा सेटअप बनेगा, कल हमारी साइकोलॉजी और मार्केट की साइकोलॉजी दोनों एक साथ में अलाइन होगी, तो नो डाउट हमें बहुत अच्छे अच्छे सेटअप्स देखने को मिलेंगे। चलिए, अब हम आज करते हैं अपने एनालिसिस के बारे में चर्चा। जैसे कि मैंने बोला था कि मार्केट पहले थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है, इस तरह से कोई प्लान बना सकता है, ऐसी कैंडल बना सकता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर मार्केट को बुलिश जाना है तो यहीं से कंटिन्यू ऊपर जाके इस फेयर वैल्यू गैप के अगर ऊपर क्लोज करता है तो फिर मैं सोचूंगा बुलिश इन हाइट के ऊपर। अभी फिलहाल तो मैं वेट एंड वॉच की कंडीशन रखूंगा कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है, क्योंकि देखो ये फेयर वैल्यू एक ये ओपनिंग गैप बची थी, मार्केट इस गैप पर जब तक फेल नहीं करता है ना, तब तक यहाँ पे कुछ भी कहना नाइंसाफी रहेगी। हमारे खुद के साथ नाइंसाफी रहेगी। देखो, मार्केट जो करने वाला है वो खुद करने वाला है, हम उसको कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना।
ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ना आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ना ही कोई एक सक्सेसफुल ट्रेडर प्रेडिक्ट कर सकता है। लेकिन वो ये देखता है कि उसकी एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि अगर मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो इस जगह जाके अगर गिर सकता है। वो इस जगह जाके गिर सकने वाली कंडीशन को पहले से समझ रहा है कि यहाँ ऐसा हो सकता है। जब ऐसा हो सकता है तो मैं यहाँ एक प्लानिंग बना के आता है कि मैं यहाँ पे सेल करूंगा, इस जगह का स्टॉप लॉस रखूंगा, या यहाँ पे कोई ऐसा सेटअप बनेगा। हर कोई जब सक्सेसफुल ट्रेडर जब अपना कोई ट्रेड प्लान बनाता है तो वो ये सोचता है कि अगर मार्केट इस तरह की कोई एक्टिविटी करेगा तो मैं यहाँ पे अगर मेरे को कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ मैं स्टॉप लॉस रखूंगा और मैं प्रॉपर यहाँ तक का वेट करूंगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं डायरेक्ट, यहाँ मिला यहाँ बाई किया, यहाँ मिला यहाँ से किया, ये हम लोग बिगनर के मैं खुद आप लोगों को सक्सेसफुल ट्रेडर के बारे में बता रहा हूँ। मैं खुद एक बिगनर हूँ, मैं मार्केट का लर्नर हूँ, मैं लाइफ लॉन्ग लर्नर रहने वाला हूँ। मैं मार्केट से कभी बड़ा नहीं होने वाला हूँ क्योंकि मार्केट यहाँ कई सालों से है और मार्केट हमारे जाने के भी कई सालों तक यहीं रहने वाली है। हम आएंगे जाएंगे। हमें मार्केट को समझने की जरूरत है, हमें मार्केट में अपने इन्वेलिडेशन की जरूरत है। मार्केट कब सही हो सकता है, कब गलत हो सकता है, ये मार्केट को डिसाइड करने दो। मार्केट किधर जाने वाला है ये मार्केट को डिसाइड करने दो। आप खुद अगर इस चीज का प्रेडिक्शन करने लगे ना दोस्तों, तो नो डाउट आपको फिर कोई भी सक्सेसफुल नहीं बनाने वाला है। चलिए अभी देखते हैं मार्केट में किस तरह का ट्रेड मिलने वाला है। यहाँ पे फेयर वैल्यू ये ओपनिंग गैप बची है तो मार्केट एक बार इस गैप को टेस्ट करने आ सकता है। 40-50 पॉइंट यहाँ पे ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट, लेकिन देखना जरूरी है कि क्या ये नीचे क्योंकि अभी मार्केट की में क्या चीजें चल रही है, दो चीजें तो खास खास चल रही है जो कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। एक तो इंडिया अमेरिका ट्रेड डील के कारण मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ होल्ड कर रहा है। तो अगर इस लो को ही टेस्ट नहीं करता और इस हाई को टेस्ट करके मार्केट अगर ऊपर जाना चाहता है तो यहाँ से कॉल साइड की एक मूवमेंट बनाई जा सकती है। मान लो मार्केट अगर इस लो को टेस्ट करता है फिर नीचे आता है ऐसे, तो ये यहाँ तक जा सकता है। यहाँ पे हम एक कॉल की मूवमेंट एक ट्रेड पकड़ सकते हैं। ये हमारी प्लानिंग हो सकती है जो कि दूसरी प्लानिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना 20-25 पॉइंट का मूवमेंट है, इसमें ट्रेड लेना क्या समझदारी होगी? नहीं होगी यार, क्योंकि मैं यहाँ ट्रेड लूंगा, स्टॉप लॉस यहाँ रखूंगा, मेरा 1:1 भी नहीं बनेगा, क्या ट्रेड लूंगा? इसलिए इसको छोड़ो। अगर मार्केट इस लो को नहीं लेता है, ये क्लोजिंग नहीं हिट करता है और इधर कहीं जाके वापस सेलिंग का सिनारियो बनाता है, तब हम प्लान करते हैं कि भाई हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा। हम टारगेट ये कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट में क्या बन रहा है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, मार्केट यहाँ आए, यहाँ कोई बाइंग का सिनारियो कोई ऐसा सिनारियो बनाए तो हम यहाँ पे ऑन साइड में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में जो मेरा मॉर्निंग में मैंने आपके साथ में जो शेयर किया, मार्केट लगभग वो चीज फील कर रहा है। मार्केट कल की क्लोजिंग तक जा सकता है जैसे कि गैप को फील हो जाए। 790 तक जाने के चांसेस है, 790 पॉइंट समथिंग समथिंग इसका क्लोजिंग था 790। तो एग्जैक्टली इसने हाई को टेस्ट कर दिया, क्लोजिंग फिर भी बची हुई है, तो यहाँ से और भी 10-20 पॉइंट नीचे जा सकता है। लेकिन अब हमें कॉल साइड के लिए ट्रेड्स देखने की जरूरत हो गई है। हम चाहे तो कॉल साइड के ट्रेड्स ले सकते हैं, यहाँ पे यहीं पे कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हम इस लो का रखेंगे क्योंकि मार्केट अगर इतना नीचे गिरा है तो नो डाउट यहाँ पे मूवमेंट अप साइड में देने वाला है। तो चलो हम यहाँ पे हम हमारी ऑप्शन के चार्ट को खोल लेते हैं। बहुत अच्छी जगह पे है कॉल, अगर हम खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं 110 रुपए पे, और स्टॉप लॉस फिलहाल में 15-16 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। भाग जाएगा यहाँ से कॉल। थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो मैं कॉल में बाइंग करने की कोशिश करूंगा। ये एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप रहने वाला है, लेकिन मार्केट तो भाग ही चुका है, 110 से 118 पहुंच चुका है, पता ही नहीं चलने दिया उसने। ठीक है, वेट करो, मार्केट में 122 निकल गया। जैसा कि मैंने प्लानिंग किया था, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, लेकिन मेरी जो प्लानिंग थी एटलीस्ट वो कम से कम काम करी। हम लोगों ने जो पहले सोचा था वो काम किया, ये चीज एक इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखने वाले हैं क्या मार्केट इस हाई को निकाल रहा है। एटलीस्ट 120 पहुंच गया, देखते ही देखते प्राइस। देखो आपको वेट करना पड़ेगा, जब कैंडल भाग रही है ना तब उसको भागने दो, वो रुकेगी। उसको अगर रुकना है तो वो रुकेगी, लेकिन उससे पहले ही आपने उसको प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया ना तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है ना। अगर मैं यहाँ खरीद लेता ना तो यहाँ तक आते आते मेरी हालत पतली हो जाती, मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या हुआ, देखो दो चीजें होगी, समझने वाली दो चीजें होगी। एक हाई बनाया था, ये स्विंग हाई बना दिया, ये लोअर हाई बना दिया। तो मार्केट पता नहीं ये चाहती हो कि इस लो को भी ब्रेक करके एक और लोअर हाई बनाने वाली है। अगर मैं यहाँ ले लूंगा तो फंस जाऊंगा ना भाई। तो मैं कोशिश ये क्यों ना करूँ कि मैं बॉटम के आसपास को पकड़ने की कोशिश करूँ। नहीं पकड़ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, चले जाएगा, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है ना। समझो जरा इस चीज को। भाई स्टॉप लॉस अगर मैं 100 103 के आसपास में खरीदूंगा तो स्टॉप लॉस मेरा 97-91 रुपए के आसपास में, 90 रुपए के आसपास में रहेगा। भाई कहीं ना कहीं सेफ रहेगा ना, समझ रहे हो उस बात को। भाई मैं यहाँ 122 रुपए पे खरीद लूंगा तो फिर स्टॉप लॉस तो वही है जहाँ है। और फिर मैं बोलूंगा कि यार मार्केट मुझे पैसा नहीं देती। मार्केट आपसे कोई दुश्मनी करके नहीं आई है।
या फिर ऐसा होने दो, इसमें ये कंडीशन नहीं बन रही है, मत बनने दो। या फिर मार्केट ऐसा करके कोई सेटअप बनाए तो यहाँ लेंगे, तो कम से कम हमें स्टॉप लॉस का जोन तो पता रहे। ठीक है, अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया है, अभी कुछ साइड में ही क्योंकि हो सकता है कि मे भी ये यहाँ तक वापस से एक बार आए, वापस से इस लो को ले, फिर कोई नया सेटअप बनाए, क्योंकि नीचे अभी गैप फिल नहीं हुआ है ओपनिंग का। वो चीजें हमें समझना पड़ेगी। चलो हम यहाँ पे एक ट्रेड को लेंगे, क्योंकि देखो रिस्क कहीं तो लेना पड़ेगा, थोड़ा और नीचे आता है मैं एक रिस्क लेने वाला 103 जैसे ही। ठीक है, 103, 103 पे मैं एंट्री किया है मैंने, 103 रुपए पे देखते हैं कहाँ एंट्री मिली है मुझे। सॉरी, 104 रुपए 35 पैसे पे एंट्री हो गई है, बहुत ऊपर एंट्री मिली। 104 रुपए 35 पैसे, और मैं लगभग 90-91 रुपए का स्टॉप लॉस पहले ही लगा देता हूँ, क्योंकि मार्केट अगर मेरे खिलाफ जाने वाला है तो मुझे अननेसेसरी लॉस देने की कोई जरूरत नहीं है। 91 रुपीज का मैंने, 91.50 का मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया है। पहले स्टॉप लॉस लगाऊंगा क्योंकि ये हाई रिस्क ट्रेड रहने वाला है, मुझे नहीं पता मार्केट यहाँ से किस तरफ जाएगी। 104 रुपए 35 पैसे। ठीक है, लगभग ये फर्स्ट टारगेट यही स्विंग हाई होने वाला है, जो कि 1 आवर हो जाएगा, हाँ 1.63 आवर हो जाएगा। देखते हैं, क्योंकि देखो मैंने यहाँ वेट किया उसके बाद ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस जाएगा, पार्ट ऑफ गेम है ना। ये प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकता है, स्टॉप लॉस चले जाएगा, मैं इस ट्रेड को छोड़ दूंगा। वैसे यहाँ तक जाने के चांसेस है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि 25,790 तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, 94, मैंने 91 लगाया, स्टॉप लॉस शायद हो गया कि 611, 95, 555, अभी हिट नहीं हुआ, 91 लगाया ना मैंने, 92 मेरे ख्याल से हो जाएगा ऐसा हिट मेरा। एसएल हिट, चलो एसएल हिट हो गया मेरा, पहले ट्रेड का एसएल हिट हो गया। मैं इसलिए यहाँ नहीं खरीदने वाला था, यहाँ पे मैंने खरीदा और मेरा एसएल हिट हो गया पहला ट्रेड का, 835 रुपए, है ना। मार्केट बेयर साइड जाने की कोशिश कर सकता है, ये चीज अब मुझे समझ में आ गई है। उसका रीजन देखूंगा मैं यहाँ कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये एक बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये अपनी गैप फील कर रहा है, यहाँ से ऊपर जाने का एक बहुत अच्छा चांस है। इसके बाद अगर मार्केट नीचे जाता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम बिगड़ सकती है। मेरे पहले ट्रेड में लॉस चले गया है, अब समझना पड़ेगा कि मार्केट कॉल क्या करने वाली है। ये बहुत अच्छी पोजीशन थी पुट साइड में जाने की, लेकिन मेरा क्या प्लानिंग था, मैंने प्लानिंग एक बनाया था कि मार्केट यहाँ आके ऐसे जा सकती है। ठीक है, ये मेरा प्लानिंग था। मैं उसी प्लानिंग के ऊपर एक आधा ट्रेड और प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि पुट के प्रीमियम में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये पुट का प्रीमियम, अगर इस पुट के प्रीमियम इसके ऊपर होल्ड कर सकता है तो फिर से पुट नीचे की साइड जाने वाला है, न्यूज इम्पैक्ट कम था, वापस से मार्केट नीचे आ रहा है। अब देखना पड़ेगा हमें मार्केट कहाँ तक जा सकता है, उसमें भी क्या हमारा इन्वेलिडेशन रहने वाला है, ये हम समझेंगे। ठीक है, 1 मिनट में बहुत ही बेयरिश कैंडल क्लोज हो रही है, तो मार्केट कहीं ना कहीं रियलिटी रिलेटिव इक्वल लो को लेने जा सकता है। स्टॉप लॉस ऐसे लिया जाता है। ठीक है, बहुत ही अग्रेसिव कैंडल क्लोज हो रही है यार। अगर मैं न्यूज इम्पैक्ट नहीं होता तो फिर मैं यहाँ पे पुट में ट्रेड लेता, और इस कहीं जगह पे मैं पुट में एंट्री ले लेता। ये मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पुट में एंट्री ले लेता, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं जैसे मेरा मेजर व्यू नेगेटिव साइड में, क्योंकि मार्केट अभी वैसे तो नेगेटिव साइड चलना पसंद कर रहा है ज्यादातर। ठीक है, बहुत ही शानदार क्लोजिंग हो गई है, गैप फिल हो चुकी है, अब हमें देखना है कि मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, क्या कोई प्राइस एक्शन बन रहा है हमारे लिए। क्या शानदार सेल आया यार। ठीक है, मेरा कितना स्टॉप लॉस गया देखो, बताओ कितना स्टॉप लॉस गया इस ट्रेड में, 91, लगभग 12 रुपए एक्सेप्टेड है। उस साइड में भाग रहा है मार्केट, लेकिन भागते हुए मार्केट में वही है ना कि रिस्क लेना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर गया ना तो आने दो इसको, हम पुट साइड में ट्रेड लेंगे, टेंशन मत लो। पुट साइड में ट्रेड लेने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। टारगेट 220 के आसपास कहीं ना कहीं है। फर्स्ट टारगेट मेरा ये है, और सेकंड टारगेट वो तो बहुत क्या कर रहा है, मीटिंग है क्या ये? सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट में आने दो मूवमेंट, मैं पुट साइड में एंट्री प्लान करूंगा, अभी जल्दीबाजी नहीं करना है कोई सी भी। एटलीस्ट थोड़ा सा मार्केट अगर 126-27 के आसपास आएगा ना तो फिर बाइंग थोड़ी सही रहेगी। एग्जैक्टली मैंने 26-27 का जो पॉइंट बताया वो सही है। मार्केट को इसको रिटेस्ट करने आने तो, पहले ट्रेड में लॉस हो गया है, जल्दीबाजी करना बिल्कुल सही रहेगी। मार्केट इस तरफ आएगा, यहाँ पे हम कहीं बाई कर लेंगे, ये स्टॉप लॉस रख लेंगे छोटा सा तो सही रहेगा, या फिर यहाँ पे कोई लोअर लो बनेगा तो हम उसका स्टॉप लॉस रख लेंगे। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं होना, जल्दीबाजी में हम लोग अक्सर उलझ जाते हैं। ठीक है, वेट करते हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन का, अपने प्राइस एक्शन का वेट करो।
यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है फ्रेंड्स, रिस्क थोड़ी सी हाई रहेगी इसलिए कि मैं एक ही लॉट में एंट्री प्लान करूंगा, देखता हूँ मैं, और ये फेल हो जाएगा तो उलझ जाएंगे हम लोग। अभी मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, जब मार्केट इसके नीचे जाएगा तब मैं एंट्री प्लान करूंगा। ठीक है, मैं एंट्री करने के लिए रेडी हूँ, देखता हूँ मार्केट किस तरफ जा रहा है। 164 20 रुपये मिल जाने वाला है भाई, चलो 168 रुपये पे मैंने एंट्री की है, 168 रुपये पे मैंने एंट्री की और एक क्विक स्कैल्पिंग होने वाला है, देखते हैं इसमें ये स्टॉप लॉस रहेगा। 168 रुपये पे मेरी एंट्री हुई है, 168.50, 168.50 टारगेट मेरा ये होने वाला है। ओ भाई बहुत बड़ा लॉस होने वाला है भाई इस ट्रेड में तो, अगर मार्केट फॉलो थ्रू देता है तो ही इस ट्रेड में कुछ प्रॉफिट बनेगा, अदरवाइज ये ट्रेड बहुत ही गलत जाने वाला है। ठीक है, एटलीस्ट 11 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं इस ट्रेड को ज़्यादा देर होल्ड नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मेरा पुराने प्रॉफिट ट्रेड का लॉस पूरा कवर हो चुका है इस ट्रेड में, मैं देख रहा हूँ कि क्या मुझे थोड़ा सा और फॉलो थ्रू देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट इतना गिरा है ना, तो कहीं ना कहीं ये रिटेस्ट करने को जाने वाला है, ये चीज देखने की वाली है। इस ट्रेड में मेरा पुराने ट्रेड का पूरा लॉस कवर हो गया था, अभी लगभग मैं 300 रुपए के प्रॉफिट में चल रहा हूँ। एटलीस्ट मार्केट यहाँ कहीं जा सकता है तो वेट करते हैं थोड़ा सा, नो डाउट अग्रेसिव एंट्री है, तो इसीलिए मैंने एक ही लॉट में एंट्री ली थी, अदरवाइज मैंने कल आपके सामने देखा होगा कि फिर मैंने बड़ी बड़ी एंट्री ली थी, बड़ा लॉट लिया था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, कभी भी मार्केट हमारे खिलाफ जा सकता है, और मैं इसको देखना प्रेफर करूंगा कि मार्केट क्या बना सकता है यहाँ पे एक घंटे के खिलाफ। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। मैंने ट्रेड ले लिया है, अब ट्रेड के बाद में मार्केट क्या देने वाला है ये आपके और मेरे दोनों के हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ बस मुझे अपनी प्रोसेस के ऊपर फॉलो भरोसा होना चाहिए कि मैंने क्या किया है, क्योंकि अगर मैं मुझे को पता रहेगा ना कि मैंने क्या किया है तो हम लोग निकल जाएंगे 16 17। मैं इस ट्रेड को कट करूंगा दोस्तों, एटलीस्ट मुझे 1100 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दिया था हाईएस्ट, अगली स्पाइक जैसे ही आती है ना मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि अभी है ना कूल ऑफ होने आएगा। ठीक है, मेरे को लगा ही था, मैं कट करने वाला था उससे पहले ही मार्केट कूल ऑफ हो गया। ठीक है, वेट करते हैं हम ना, ये कैंडल गलत बन गई है, ठीक है वेट करना पड़ेगा। कारण क्या है कि मार्केट देखो एक जैसा कभी नहीं चलने वाला है, मार्केट यहाँ आया है ना तो पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, वैसे मेन टारगेट मेरा 26,000 25,693 है, लेकिन ये यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाने वाला है, ये इधर जाएगा ना तो मैं फिर थोड़ा सा रिस्क में आ जाऊंगा, मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए प्लानिंग में था, क्योंकि मैंने पहले ट्रेड में 800 रुपए समथिंग लॉस किया था, और इस ट्रेड में मैंने लगभग लगभग 1200 रुपए का प्रॉफिट दे दिया था, जो कि क्विक प्रॉफिट था। 435 रुपए का लॉस किया था और मैंने 1200 रुपए का प्रॉफिट देख लिया था, और मैं उसको एग्जिट करने के प्लान में था, लेकिन वो बुक नहीं हो पाया, और ये देखो हम लोग एटलीस्ट लॉस में आ गए हैं। देखना पड़ेगा, इसके हाई जाए ऊपर जाएगा तो फिर सोचना पड़ेगा। अभी मैंने इसमें कोई स्टॉप लॉस तो प्लेस नहीं किया है, इस ट्रेड इस हाई के ऊपर जाएगा तो फिर मैं सोचूंगा इस ट्रेड में, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस चले जाता है तो मैं आज के ट्रेडिंग को क्लोज कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे बुक नहीं करूंगा, अब मैं करीब करीब इस जगह के आसपास में बुक करूंगा। ठीक है, 179, ठीक है, 183 क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है, अब इस लो को ब्रेक करना चाहिए। सही, ठीक है, वहां निकल मैं एग्जिट कर लेता ना वो अलग चीज थी, अब मैं एग्जिट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बाउंस बैक लेके आया है। अब मुझे देखना है कि ये 200 जा रहा है, निकलेगा तो बहुत स्पीड से निकलेगा जिस तरह से मार्केट गिर रहा है, तो बस मुझे उसके साथ में ही चलने है और कुछ स्पेशल नहीं करना है। 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देखना इंपॉर्टेंट है, मार्केट थोड़ा सा जा सकता है नीचे, लेकिन क्या हमें फंसाएगा ये। 8 मिनट बचा है, एक स्पाइक अगर लगाता है ऊपर की तरफ नीचे की तरफ तो काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, 86, ठीक है, 87, एटलीस्ट 21 पॉइंट मेरा 1 आवर का ट्रेड हो रहा है कंप्लीट। ठीक है, मैं इस ट्रेड को एग्जिट करूंगा कहना, क्योंकि ये थोड़ा हाई रिस्क ट्रेड रहने वाला है, मैं एग्जिट करने की तैयारी में था लेकिन नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, वेट करूंगा थोड़ा सा, एग्जिट करने के लिए रेडी हूँ मैं। ठीक है यार, एक स्पाइक अगर मिल जाती है तो मुझे मेरा बैलेंस गुड हो जाता है, यहाँ कहीं स्पाइक मिल जाती है ना 190 194 के समथिंग, तो बढ़िया कम बन जाएगा। होल्ड करना ये एक बड़ी चीज है। अब स्टॉप लॉस इसके नीचे कहीं भी प्लान कर सकते हैं हम लोग, मुझे इस ट्रेड में लगभग इस वक्त 1,000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। चलो बढ़िया, ठीक है, 190, एक और स्पाइक मार दे, 1300, 1326, 1345, एक स्पाइक और आ जाए ना तो मैं निकल जाऊंगा, अब निकल जाऊंगा मैं, 20 पॉइंट मिल गया मेरे को, 1,010। मार्केट जाएगा, एक स्पाइक और मार सकता है, वो है उसके पास ऊपर स्पेस, इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ। नहीं यार, ये यहाँ पे कैंडल गलत बन रही है, चलो इस ट्रेड को क्लोज करूंगा मैं। 926, 128, ये इस जगह तक जा तो सकता है, 197 लगभग जा सकता है ये,
लेकिन उससे पहले ये क्या गेम करने वाला है वो नहीं पता ना। 184, एटलीस्ट वही उसने गड़बड़ की है। ठीक है, वेट करते हैं थोड़ा सा, अगर निकल जाता है 197 तक गया था, 193 तक तो गया था ये। 851, 900, 1085 निकल जाएगा। एक स्पाइक और आएगी ना तो मेरा काम बन जाएगा। देखो मैं अपने रिस्क के साथ अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहा हूँ। मुझे पता है कि यार मैंने वन 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 रेशो वन मिल चुका है मुझे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा 1:1 से ज्यादा नहीं मिलेगा ना। ये 1.15 आर का ट्रेड हो चुका है, मैं इस जगह पे कुछ लेना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं हर बार ऐसे छोटे छोटे टारगेट लूंगा तो मैं ग्रो कैसे करूंगा। अब हालांकि मैं स्टॉप लॉस इतना बड़ा तो नहीं लूंगा, मैं यहीं कहीं पे स्टॉप लॉस प्लान कर लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर निकलना है तो फिर निकल जाए, एक ही ट्रेड में काम बन जाए मेरा। और ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा उलझाएगा। अब क्या है कि फुल बैक लेगा और फिर जाने वाला है ये। चलो इस ट्रेड को मैं क्लोज करता हूँ और आज की ट्रेडिंग को मैं अभी फिलहाल बंद कर दूंगा। मेरा 952 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 9800। जैसे ही 1000 से ऊपर दिखेगा मैं एग्जिट करूंगा। सॉरी, बिगड़ गया वो, मैं बुक नहीं कर पाया, पर कोई बात नहीं। मैं यहाँ कहीं पे बुक करने के लिए प्लान कर रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस जगह पे कहीं पे बुक करने के लिए प्लान कर रहा हूँ। ऑन दिस प्लेस 196 एंड 197, 196 और 197 पे मैं बुक करने के लिए प्लान कर रहा हूँ, लेकिन ये फेल हो रहा है। मेरी एंट्री हुई है 167 पे, तो लगभग 30 पॉइंट तो चाहिए ना यार। और मुझे लगभग इस ट्रेड में, ठीक है, अगेन मार्केट जा रहा है मेरे साथ। अगर इस बार स्पाइक में निकल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं गया तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। बढ़िया, चल निकाल दे, अब इस बार निकाल दे भाई, इस बार निकाल दे। मैं रेडी हूँ, एग्जिट करने के लिए रेडी बैठा हूँ। 186, 10 रुपए की बात है भाई, तू कर सकता है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। एग्जैक्टली सही है। 91 सिर्फ थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन वो यार फिर वही जाके अटक जा रहा है वो। मुझे नहीं लगता कि आगे इतनी इजीली हमें पैसा देने वाला है। चलो इस ट्रेड को समझना पड़ेगा यार। नहीं नहीं नहीं, बार बार बाइंग आ रही है ऊपर नीचे से, बार बार जैसे ही नीचे आ रहा है ना बाइंग आ रही है। यहाँ कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट है क्या? निकाल दे भाई नीचे, हाँ निकाल दे। चलो चलो चलो, यू कैन डू इट, डू इट, डू इट। चल निकला निकला निकला। 1200, 1300 का प्रॉफिट दिखाई दिया मेरे को। मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें 1300 रुपये, 1400 रुपये चल रहा है। एक स्पाइक आएगी ना निकल जाएगा। 1400, 1335, ना ना, उलझाएगा वो, घुमाएगा अभी मुझे। इस ट्रेड के बाद में मैं ट्रेड क्लोज करने वाला हूँ वैसे, पर ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है निफ्टी आज। देखता हूँ इस ट्रेड, इस कैंडल की क्लोजिंग कैसी हो रही है। एक बार ये इस लेवल को निकालेगा ना फ्रेंड्स, एक बार इस लेवल को निकालेगा तो फिर ये यहाँ पे नहीं चले जाएगा। एक प्लान था कि मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा था, अभी मैं यहाँ भी होल्ड कर रहा हूँ। चलो इट्स राइट टू क्लोज। एक अगर स्पाइक मेरे साइड आती है तो काम बन जाएगा। 91 को चल ही रहा है, 90, 1500, 1500, 1400, 1355। यार ये फंसाएगा यार, फंसाएगा। अगर इसको निकलना है ना, निकल जाना चाहिए स्पाइक के साथ में। ठीक है, रेडी टू बुक 95, 96। देखो वीडियो बनाने का मेन कारण ये भी है कि मैं अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाऊँ। चलो यार इस ट्रेड को बुक कर लेता हूँ। 1500 रुपये मिल रहा है एटलीस्ट मुझे, 1500 रुपये मिल रहा है मुझे, देखना पड़ेगा। 1472, 1595, एक स्पाइक और मार दे राजा। 3 रुपए के चक्कर में अटका हुआ है, 95 रुपये लेना है मुझे और ये अटका हुआ है 95। ठीक है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा देखो कितना में वेट करवा रहा है मुझे। 95, निकाल दे भाई, निकाल दे निकाल दे निकाल दे। राइट टू हिट, बिल्कुल एग्जैक्टली हिट हो चुका है। और मैं एग्जिट कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने एग्जिट कर दिया है, मैंने एग्जिट कर दिया, एग्जिट कर दिया है मैंने। मैं बिल्कुल 1 रुपए के चक्कर में और परेशान नहीं होना चाहता हूँ। मैंने एग्जिट कर दिया है थोड़ा सा, नो डाउट मैंने पहले एग्जिट किया। इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ है 1602 रुपये। मेरे पिछले ट्रेड का लॉस था, मैं बता देना चाहता हूँ, 835 रुपये पिछले ट्रेड का लॉस था। इस ट्रेड का प्रॉफिट है 1602 रुपये। मैंने अपने ट्रेड को वेल मैनेज किया। मैंने कहाँ ट्रेड लिया था उसका एक कारण था, और वैसे मेरी प्लानिंग कुछ और थी, लेकिन मेरे को जिस तरह से मार्केट में फॉलो थ्रू बन रहा था उसी के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिया। मार्केट में क्या है कि यहाँ जाने से पहले ना, मार्केट यहाँ जाने से पहले एक बार लो लगाने आ गया तो ये 30 पॉइंट मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। इस कारण से मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया है। नो डाउट यहाँ से भी ऊपर निकल सकता है, और एटलीस्ट मैंने जब जहाँ एग्जिट किया, मैं एग्जिट पॉइंट बता देता हूँ। मेरा एंट्री पॉइंट था 168 रुपये 50 पैसे, मेरा एग्जिट पॉइंट हुआ है यार 193 रुपये पे एग्जिट हो गया। चलो कोई नहीं, चलेगा। फिर भी हमने एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। क्या बोलोगे आप इस ट्रेड के बारे में? 193 रुपये पे मेरा एग्जिट हुआ है 193.15। ठीक है, लगभग 26 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया है इसमें मैंने। तो अच्छा ट्रेड रहा, स्कैल्पिंग ट्रेड रहा। ज्यादा देर हमको मार्केट में परेशान नहीं किया, वेल डिसाइड अच्छा सा प्रॉफिट दे दिया। तो अब ज्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो आज के जर्नी को हम यही क्लोज करते हैं। कैसा लगा आपको ये ट्रेड मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप भी इसी तरह की ट्रेडिंग, आप इसी तरह का डिसिप्लिन सीखना चाहते हो तो आ जाओ, मिलकर साथ में ट्रेड करेंगे।
मैं अपने डिसिप्लिन को किस तरह से मेंटेन करता हूँ, अपने ट्रेड्स को किस तरह से मैनेज करता हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में वही डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप मैंने बताया आपको कि इस ट्रेड को मैंने एक एक पॉइंट नीचे एग्जिट कर दिया, लेकिन वो अब आप देख ही पा रहे होंगे कि कितना अच्छा काम रहा। अगर मैं वो 1 मिनट पहले अगर एग्जिट नहीं करता तो सोच लो यहाँ पे क्या होता। एटलीस्ट इस वक़्त अगर आप देख रहे हैं कि 9:45 ब्रोकर के चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है, तो मैं वही देख के बता रहा हूँ, मैंने यहाँ कोई एडिशनल वॉच ऐड करके नहीं रखी है। अगर मैं इस ट्रेड को एग्जिट नहीं करता तो एटलीस्ट इस वक्त 1600 चले गया होता और मैं लॉस में रहता। मैंने कंडीशंस को समझा, कारण क्या थी कि अगर मार्केट को यहाँ से जाना है तो फिर इतना वेट नहीं करना चाहिए। इस कैंडल के बाद में इसको फॉलो थ्रू सीधा निकल जाना था। ये नहीं जा रहा था, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी, तो उसके लिए मैंने एग्जिट किया। और एग्जिट करने के तुरंत बाद आप देख लो कितनी बड़ी रिवर्स कैंडल बनी। पर चलो ठीक है, ये हर बार नहीं होगा, हर बार हम इसको एग्जैक्टली सही जगह पे नहीं एग्जिट कर पाएंगे। तो होगा ऐसा, कई बार हम लोग सही होंगे, कई बार हम लोग गलत होंगे। यहाँ से कॉल साइड में जा रहा है, लेकिन हमारे 2 ट्रेड हो गए हैं, तो हमें उस हिसाब से कोई ट्रेड देखते हैं यहाँ पे क्या होने की कंडीशन से। लेकिन फिलहाल अभी मैं नेगेटिव साइड में सोचूंगा, लेकिन हो सकता है क्या कुछ न्यूज आई हो, उस न्यूज के कारण वापस से निफ्टी भागना शुरू कर दिया हो। ठीक है, यहाँ पे तो अगर मैं देखूँ तो सपोर्ट के ऊपर से ही पुल बैक आ रहा है, लेकिन अब कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेना है। जैसा कि अभी मैंने आपके सामने 2 ट्रेड लिए, मैंने किस तरह से अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करा, इसी तरह की ट्रेडिंग में लर्न कर रहा हूँ। और अगर आप भी सीखना चाहते हो तो आ जाओ, साथ में मिलकर सीखते हैं। तो चलो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की ट्रेडिंग वीडियो किस तरह की लगी। मैं यहाँ पे लाइव ट्रेड इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जब पैसा यहाँ पे मुझे साइड में दिखता है ना, तो थोड़ा सा मैं विचलित हो जाता हूँ अपने प्लान से और अपनी प्रोसेस से। तो मैं भी आपको यही बताऊंगा कि आप नो डाउट बहुत अच्छा ब्रोकर है धन, यहाँ पे आप सारी चीजें बहुत अच्छे से एक ही जगह मैनेज कर सकते हो। मैं भी इसी में अपना दूसरा ट्रेडर भी मेरा धन ही है और उसमें यहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ। लेकिन मैं यहाँ इसलिए नहीं करता हूँ क्या, ताकि मुझे यहाँ पे तकलीफ ना हो। मुझे यहाँ पे जब बार बार प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा ना, तो मैं थोड़ा सा अपने आप में कहीं उलझ जाऊंगा। ये चीजें देखो, मार्केट नीचे आया, एग्जैक्टली हम लोग सोच रहे थे ना कि इस जगह पे कहीं बाइंग करने का मौका मिले, आ गया उस जगह पे। क्यों आ गया? मैंने तो आपको पहले बोला था कि यार मार्केट इस जगह पे मुझे बाइंग करने का मौका मिलेगा, वो वेल एंड गुड एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। देखो यहाँ से आ गया मार्केट इसी जगह पे। हालांकि अब मेरे आज का डे कोटा हो गया फुल, तो मैं एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेऊंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक्स्ट्रा रिस्क के चक्कर में उलझ जाते हैं। बहुत अच्छी जगह पे यहाँ से वापस से फुल बैक हुआ था, वापस से फॉलो थ्रू कर सकता है। इस चीज में कोई दो राय नहीं है। वापस से निफ्टी डाउन साइड में जा सकता है और 25,693 टच कर सकता है। ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि न्यूज का इतना इम्पैक्ट है मार्केट में, उसके लिए हम कभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। चलो छोड़ो, आज की ट्रेडिंग हो गई क्लोज हमारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। मेरा प्लान अभी भी इसमें वापस यहीं से है ना, वापस से इस जगह से ऊपर है, लेकिन मेरी एक अच्छी ट्रेड बन गई है तो मैं उसको बिगाड़ना नहीं चाह रहा। चलिए ठीक है, बंद करते हैं आज।